बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 5, दास्तान खिचड़ी। एक बार शामू अपनी नानी से मिलने उनके गांव गया। वह नानी ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। जिस दिन उसे अपने गांव लौटना था, उस दिन उसकी नानी ने उसे खिचड़ी खिलाई। शामू ने खिचड़ी पहली बार खाई थी। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने नानी से पूछा, नानी ये चीज तो माँ ने मुझे कभी नहीं खिलाई, इसे क्या कहते हैं? मैं घर जाकर इसे बनवाऊंगा और स्वाद ले लेकर खाऊंगा। अरे शामू, इसका नाम खिचड़ी है। खिचड़ी, नानी ने बताया। शामू जानता था कि वह थोड़ी ही देर में खिचड़ी का नाम भूल जाएगा, इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी कर रटते हुए नानी के घर से चल पड़ा। लेकिन रास्ते में चलते चलते हुए कब खिचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद वो एक किसान के खेत से होकर गुजरा। किसान ने शामू के मुंह से खाचड़ी खाचड़ी सुना। वैसे ही उसने गुस्से में आकर शामू को 2 थप्पड़ जमाए। बोला, नालायक, खाचड़ी खाचड़ी क्यों बोल रहा है? तेरा ऐसा बोलने से तो चिड़िया आकर मेरे खेत की सारी फसल खा जाएंगी। अब से तो सिर्फ उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलेगा, समझा? अब बेचारा शामू उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। जब उसने शामू को उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहते सुना तो उसे उसके क्रोध का पारावार न रहा। वो शामू की पिटाई करते हुए बोला, बेवकूफ, अगर तू ऐसे उड़चिड़ी बोलेगा तो मैं तेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेंगी? अब अगर तूने उड़चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। इससे अच्छा है कि तू फंस चिड़ी बोल, है ना? मतलब कहने का कि चिड़िया जाल में फंस चिड़ी बोल। शामू मरता क्या ना करता, फंस चिड़ी रटता हुआ आगे बढ़ा चला। रास्ते में एक जंगल था जहाँ कुछ चोर छिपे हुए थे। जब उन्होंने शामू को फंस चिड़ी कहते हुए सुना तो उन्होंने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उनका सरदार बोला, इस तरह फंस चिड़ी बोलकर तो तू हमें ही फंसा देगा। अब अगर तूने फंस चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। अब तू ये बोलते हुए जा कि ऐसा सबके साथ हो। शामू ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो रटता हुआ चल पड़ा। रास्ते में एक शव यात्रा जा रही थी। जब उन लोगों के कानों में शामू की आवाज पड़ी तो उन्होंने मिलकर शामू की धुनाई की कि उसको नानी याद आई। उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे, एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और तू कह रहा है कि ऐसा सबके साथ हो। तुझे कुछ अकल वकल है या नहीं? तुझे तो ये बोलना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ ना। आप शामू ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो रटता हुआ आगे चल पड़े। कुछ देर बाद वो रटता रटता एक बारात के पास से गुजरा। जैसे ही दूल्हे के पिता ने ये सुना, वो शामू का गिरीबान पकड़कर उसे 2-3 चांटे जड़ते हुए बोले, क्या तू पागल है? ये क्या बक रहा है? यहाँ मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है और तू कह रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना। भाग जाए ऐसे, वरना बुरी तरह पिटेगा। ये सुनते ही शामू ने ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया। शामू को इस तरह हाँफते देख उसकी पत्नी ने पूछा, अरे, नानी के घर से ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? देख, अभी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ज्यादा बातें ना बना, बस मुझे जल्दी से बनाकर खिला दे जो नानी ने खिलाया था। शामू ताव में आकर बोलो, उस चीज का नाम तो बताओ, तभी तो बना पाऊंगी। पत्नी ने कहा, नाम वाम तो मुझे याद नहीं, तू बस झटपट वही चीज बना दे। इतने पर भी जब शामू की पत्नी उसकी बात नहीं समझ सकी तो शामू गुस्से में बोला, बहुत बोलती है तो अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। तब तक उसकी माँ बीच बचाव कर पाती, तब तक शामू अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा कर चुका था। उसकी माँ बोली, रे शामू, बहू को इस तरह पीटते तेरे जरा भी दया नहीं आई? तूने तो इसकी हालत एकदम खिचड़ी जैसी कर दिया। खिचड़ी याद आया, यही तो मैं इसे बनाने के लिए कह रहा था। शामू खुशी से उछलते हुए बोला, मानना पड़ेगा शामू, तू रहा भुलक्कड़ का भुलक्कड़ी। तेरे भूलने की इस आदत का खामियाजा आज इस बेचारी को भुगतना पड़ा। उसकी माँ अपना माथा पीटते हुए बोली। तो फाइनली उसको वो खिचड़ी शब्द याद आ गए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।